हेलो एंड नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। हमने हमारी अगली वाली जो लेक्चर थी उसमें सेल की थोड़ी सी मैंने आपको बात की थी, ठीक है, उसकी हिस्ट्री के बारे में और वो सारी चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है। अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपको मुझे डिफरेंसेस भेजने हैं बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, जो कि आपने मुझे भेजे। बहुत बढ़िया थे, ठीक है, बहुत अच्छे से आपने ट्राई की है लिखने की। ओके, सो अभी हम जो है थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिख के रखा है द डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, जिसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म अब मैंने आपको बताया था कि मोनेरा जो किंगडम है उसमें जो सारे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स यानी ऑर्गेनिज्म जिसके पास प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। एंड सेकेंड इज यूकैरियोट्स, यानी कि द ऑर्गेनिजम्स विच आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ द प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमलिया। सो ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स है जिसके स्ट्रक्चर में, बॉडी के स्ट्रक्चर में जो सेल्स इन्वॉल्व है दैट आर यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। इसीलिए ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स है उसे यूकैरियोट्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही मैंने लिखा है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। सो द फर्स्ट डिफरेंस दैट इज do not have the well defined nucleus and in eukaryotes they have well defined nucleus। वो आपको मालूम है बेटा, मैंने आपने अगले वाले लेक्चर में ही आपको बताया कि इसका नाम ही क्या है बेटा, प्रो यानी प्रिमिटिव, कैरियोट यानी न्यूक्लियस, यानी जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस है उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। अभी जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, ये तो आपको अच्छे से मालूम है, ठीक है। सो द सेकेंड पॉइंट इज द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, ठीक है। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है लेकिन कैसी नहीं है बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि ये मेम्ब्रेन बाउंड टर्म क्या है। अगर आप देख लो, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो आपको मालूम है हमारा जो सेल है उसमें कई सारी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहती है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। अभी उसमें ही आप देख लो कि दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट की बात करते हो प्लांट सेल में, सो उसमें देख लो दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ पे दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अभी लाइसोसोम की बात कर लो, सो उसमें सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। सो ये सारी ऑर्गेनल्स आप देख रहे हो, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन, ये क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब अगर आप लाइसोसोम की बात करते हो तो सिंगल मेम्ब्रेन, लेकिन अगर आप राइबोसोम की बात करते हो, राइबोसोम क्या है बेटा, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है जहां से प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। ये सारी ऑर्गेनल्स के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, डिटेल में। अभी अगर आप राइबोसोम की बात करते हो, राइबोसोम्स, सो इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। राइबोसोम इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, याद रखना बेटा, ठीक है। राइबोसोम में मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहती, ठीक है, यानी कि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, यानी कि जिस किसी भी ऑर्गेनल में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होगी। और जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल,
यानी जिस किसी भी ऑर्गेनल में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं रहती। ठीक है, आगे बात समझ में? ओके, सो अभी मैंने यहाँ पे बताया कि राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं है। इसका क्या मीनिंग हुआ बेटा कि राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे कहीं पे लिखा है राइबोसोम वाला पॉइंट, यहाँ पे देख लो कि 70s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, सो मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है राइबोसोम में। ठीक है, इसीलिए ये जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसमें प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अभी आप देख लो कि ये 70s राइबोसोम मैंने क्या लिखा है, अभी ये वाला पॉइंट ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा तो हो गया। अभी 70s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, 80s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। अभी 70s राइबोसोम लिखा है और यहाँ पे मैंने लिखा है 80s राइबोसोम। ठीक है, अभी ये क्या है 70s एंड 80s? राइबोसोम्स के भी टाइप प्रेजेंट है। ठीक है, राइबोसोम में भी टाइप होते हैं 70s 80s राइबोसोम, फिर उसके सब यूनिट्स आएंगे जिसमें हम 60s 40s 50s की बात करेंगे, 30s की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसमें 70s वाला जो टाइप है राइबोसोम का वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है और 80s राइबोसोम का जो टाइप है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में जब हम राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि 70s एंड 80s क्या है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, इसमें 70s और उसमें 80s। ठीक है, अभी प्रोकैरियोट में देख लो कि सेल वॉल इज प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। अभी सेल वॉल आपको मालूम है क्या है बेटा, सेल मेम्ब्रेन जो रहती है उसके सराउंडिंग में भी वन रिजिड लेयर इज प्रेजेंट। ठीक है, आपने प्लांट सेल में पढ़ा है कि सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, किससे बनी है बेटा? सेल्यूलोज से बनी है। आपने 9th में अच्छे से पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है, सेल वॉल क्या है वो तो आपको मालूम है। अभी जो प्रोकैरियोटिक जो सेल है या प्रोकैरियोट्स जो है उसमें ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स सेल वॉल इज प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक जो सेल वॉल है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल है वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल से बनी है। यानी कि अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर आप बैक्टीरिया की बात करते हो तो उसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट है, क्योंकि बैक्टीरिया किस में आते हैं बेटा? प्रोकैरियोट में आते हैं, मोनेरा किंगडम में आते हैं। यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, सो उसमें किसकी सेल वॉल बनी है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। ठीक है, किससे बनी है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। अभी यहाँ पे देख लो प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है और बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, सो सेल वॉल इज प्रेजेंट बट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अभी यूकैरियोट की बात करते हैं, उसमें अगर हम एनिमल सेल को ऑब्जर्व करते हैं सो उसमें सेल वॉल एब्सेंट है। ठीक है, एनिमल सेल जो है एनिमल या किंगडम के जो सारे ऑर्गेनिजम्स के जो सारे सेल्स है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है प्लांट सेल, जिसमें सेल वॉल किसकी बनी है बेटा? सेल्यूलोज की बनी है। और भी एक एक्सेप्शन है दैट इज फंगी, जिसमें सेल वॉल किसकी बनी है बेटा? काइटिन की बनी है, जिसके बारे में आपने 9th की जो बुक है उसमें अच्छे से पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में। ठीक है, कि जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल बनी है सेल्यूलोज की और जो फंगी है उसमें सेल वॉल बनी है काइटिन की। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हो गया बेटा। अभी नेक्स्ट पॉइंट दैट इज दे हैव सिंगल क्रोमोसोम, दे हैव मल्टीपल क्रोमोसोम। अभी आपको मालूम है
कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर जो प्रोकैरियोट्स है वो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, जिसमें सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। कैसा? सिंगल क्रोमोसोम। और यहाँ पे देख लो मल्टीपल क्रोमोसोम। अभी हमारी बॉडी की ही बात कर लो, कितने क्रोमोसोम है बेटा? 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोट में सिंगल क्रोमोसोम, यूकैरियोट में मल्टीपल क्रोमोसोम्स, ठीक है। अभी लेस टाइम टू डिवाइड, मोर टाइम टू डिवाइड, ठीक है। यानी कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें आप देख लो कि कई सारे बैक्टीरिया है, जो कि अगर आप ई कोलाई की बात करते हैं, ठीक है, इस्चेरिशिया कोलाई, वो एक टाइप का बैक्टीरिया है, ठीक है। वो सिर्फ 20 मिनट में डिवाइड कर जाते हैं। कितने मिनट में? 20 मिनट में, और डबल हो जाते हैं, ठीक है। सो ये बहुत ही कम टाइम है, सिर्फ 20 मिनट्स। लेकिन अगर हम हमारे जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें देखते हैं तो उसमें डिवाइड होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये लेस टाइम टू डिवाइड, मोर टाइम टू डिवाइड, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी नो हिस्टोन इन क्रोमोसोम्स, हिस्टोन प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स। हिस्टोन क्या है बेटा? हिस्टोन जो है वो प्रोटीन है, एक तरीके का प्रोटीन है, ठीक है। हिस्टोन जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन रहता है, जो कि हमारा जो डीएनए है इन यूकैरियोटिक सेल, हमारा जो डीएनए है वो हिस्टोन की सराउंडिंग में ऐसा व्रैप हो जाता है और उसके साथ प्रेजेंट रहता है। ये जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है, हमारा डीएनए जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। दोनों में एट्रैक्शन होता है बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट चार्जेस, ठीक है। सो ये जो डीएनए है वो हिस्टोन के साथ कोइल्ड फॉर्म में हमारा जो न्यूक्लियस है उसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है उसमें हिस्टोन प्रेजेंट रहते नहीं है, यानी कि हिस्टोन जो प्रोटीन है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सो इतने पॉइंट्स हो गए। डू नॉट हैव वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, सेल वॉल इज प्रेजेंट बट कॉम्प्लेक्स 70s ribosomes, 80s ribosomes, single chromosome, multiple chromosome, less time to divide, more time to divide, no histone in chromosome, more histone present in chromosome. अभी asexual reproduction and sexual reproduction, ठीक है, जो आपने देखा है बेटा, आपने 10th में भी पढ़ा है इसके बारे में, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें आपने देखा कि ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो लोअर ऑर्गेनिजम्स में, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स जो लोअर किंगडम में आते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। जैसे ही आप हायर ऑर्गेनिजम्स की साइड मूव करते हो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा ऑब्जर्व होता है, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया है, ठीक है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें आप देख लो बाइनरी फिजन इन्वॉल्व है, ठीक है, आपने बाइनरी फिजन के बारे में पढ़ा है। वो सारी चीजें। एंड यहाँ पे यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है उसमें ज्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है बेटा कि यूकैरियोट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यूकैरियोट में होता है, आपने प्लांट में पढ़ा है बेटा, प्रोटिस्टा में पढ़ा है, ठीक है। लेकिन ज्यादा क्या रहता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और प्रोकैरियोट में ज्यादा क्या रहता है बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सेल साइज। प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसकी सेल साइज है अप टू 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। प्रोकैरियोट्स जो है उसकी साइज है 10 माइक्रोमीटर तक की रहती है, ठीक है। ये जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें सेल साइज 10 to 100 माइक्रोमीटर के बीच में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बेटा? ओके। अभी आप यहाँ पे देख लो
कि सिंपल फ्लैजेलम इज प्रेजेंट एंड कॉम्प्लेक्स फ्लैजेलम इज प्रेजेंट। ये क्या है बेटा, फ्लैजेलम के बारे में आपको मालूम है। फ्लैजेला आपने टर्म सुना है। फ्लैजेला क्या होती है बेटा, जिससे ऑर्गेनिज्म इजिली मूव करते हैं, उसे फ्लैजेला बोलते हैं। ठीक है, फ्लैजेला प्लूरल वर्ड है, फ्लैजेलम सिंगुलर वर्ड है। आपने ऐसा स्ट्रक्चर देखा है कि सेल है, उसके पीछे लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, फ्लैजेलम। ठीक है, सो इसमें जो प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसमें सिंपल फ्लैजेलम प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे जो फ्लैजेलम है उसके स्ट्रक्चर में बहुत बेसिक प्रोटीन्स एंड दी मोलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, सो इसमें जो फ्लैजेलम का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल रहता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजेलम है उसमें ये जो फ्लैजेला है वो माइक्रोट्यूब्यूल की बनी होती है और बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है फ्लैजेलम का। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि कॉम्प्लेक्स फ्लैजेलम यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल है जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट रहती है उसका एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आपको आता है कि हमारी बॉडी या फिर जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें फ्लैजेलम ऐसा स्ट्रक्चर जो सेल में प्रेजेंट है वो सेल का नाम क्या है। ठीक है, अगर आपको इसका एग्जाम्पल आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आता है तो ट्राई करना। ठीक है, अभी साइटोस्केलेटन एब्सेंट, साइटोस्केलेटन इज प्रेजेंट। अभी हमारी जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें कॉम्प्लेक्स साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन पहले तो टर्म क्या है बेटा, सेल साइटो यानी सेल, स्केलेटन यानी सपोर्टिंग जो सिस्टम प्रेजेंट रहती है। ठीक है, हमारी बॉडी में भी स्केलेटल सिस्टम है जो कि हमें बोन्स एंड मसल से बनी है, जो कि हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसी तरीके से सेल के स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट चाहिए। ठीक है, सो हमारे जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें साइटोस्केलेटन एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन से बने हैं। ठीक है, उसका कॉम्प्लेक्स साइटोस्केलेटन हमारे यूकैरियोटिक सेल में देखा गया है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स है उसमें साइटोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यानी कि एब्सेंट है। ठीक है, इतने पॉइंट हो गए। ठीक है, ये जो मेन जो डिफरेंसेस है वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताए हैं। ठीक है, सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, यहाँ पे प्रोकैरियोट में क्या रहता है बेटा, सिंपल स्ट्रक्चर न्यूक्लियोइड का प्रेजेंट रहता है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, सो उसमें न्यूक्लियस जैसा वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट रहता, लेकिन यूकैरियोट में प्रेजेंट है। ठीक है, अभी यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट है। ठीक है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप न्यूक्लियस में सारे स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोलस की बात करते हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हो, सो ये सारे स्ट्रक्चर यूकैरियोट में प्रेजेंट है, और प्रोकैरियोट में ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल डीएनए प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और एक बात मुझे याद आई कि प्रोकैरियोट्स में जनरली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कई सारे जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें प्रेजेंट रहते हैं, जिससे बोलते हैं हम प्लाज्मिड। यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है वो सिंगल सर्क्यूलर डीएनए है। ठीक है, जो कि ये प्रोकैरियोट्स जो है उसके साइटोप्लाज्म में देखा गया है। ठीक है, ये जो प्लाज्मिड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूजफुल है, क्योंकि ये जो है वो बहुत सारी चीजें बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिसके बारे में भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी। आपको मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ कि जो ह्यूमन इंसुलिन है, ह्यूमन इंसुलिन वो किसमें से बनता है आपको मालूम है बेटा, जिसे ह्यूम्यूलिन बोलते हैं। ह्यूमन इंसुलिन जो है वो इसी प्लाज्मिड की हेल्प से जनरेट होता है। ठीक है, इन बैक्टीरिया। सो इट इज वेरी वेरी यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट।
ठीक है। सो ये जो प्लाज्मिड जो स्ट्रक्चर है, सिंगल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्क्यूलर डीएनए, जो कि बैक्टीरिया में ज्यादातर, प्रोकैरियोट्स में, और आप अगर बैक्टीरिया की बात करते हो तो उसमें प्रेजेंट रहता है, सब में नहीं है, ठीक है। और यूकैरियोट्स जो है उसमें ऐसा प्लाज्मिड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक है। सो ये बात। अभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट लेकिन कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है। कहा, किसमें? एनिमल सेल में, ठीक है। और लेकिन प्लांट सेल में सेल्यूलोज की और फंगी में काइटिन की सेल वॉल बनी है, ठीक है। इतना क्लियर है बेटा। अभी इसके रिलेटेड और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो ये इसमें प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी प्लस सेल वॉल प्रेजेंट होगी, लेकिन अगर आप एनिमल सेल की बात करते हो तो उसमें सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अभी यहाँ पे जब आप सेल मेम्ब्रेन की बात करते हो, किसकी? सेल मेम्ब्रेन की, तब इसमें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट रहते हैं, अगर आपको मालूम है बेटा कि जो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है उसके ऊपर कई सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। क्यों ये रिसेप्टर क्यों प्रेजेंट है बेटा? चलो आप अभी मुझे ये बताओ कि ये रिसेप्टर्स जो है उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कितने सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं तो उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। अभी आपको मुझे ये बताना है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसमें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ज्यादा रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते नहीं है, ठीक है। इसमें रिसेप्टर्स के जो नंबर है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वो बहुत बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। और यहाँ पे जो रिसेप्टर्स है यूकैरियोटिक सेल में वो हाई नंबर में प्रेजेंट रहते हैं। कितने सारे रिसेप्टर्स? सेल मेम्ब्रेन की बात कर रही हूँ, ठीक है, सेल वॉल नहीं, ठीक है। ये क्लियर रखना माइंड में। सो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेल वॉल है, यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है। 70S राइबोसोम जो कि एक टाइप है राइबोसोम का, वो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट है। 80S यूकैरियोट में प्रेजेंट है। दे हैव सिंगल क्रोमोसोम, दे हैव मल्टीपल क्रोमोसोम, ठीक है। लेस टाइम टू डिवाइड, मोर टाइम टू डिवाइड, नो हिस्टोन इन क्रोमोसोम, यहाँ पे हिस्टोन भी एब्सेंट है, हिस्टोन प्रेजेंट इन क्रोमोसोम। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं जनरली, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ बेटा? जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं, और उसमें क्या प्रेजेंट है बेटा? जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बेटा। यहाँ पे भी कई सारे जो सेक्स पिलाई और ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जो कि डीएनए ट्रांसफर में हेल्प करते हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। अभी इतना ही याद रखो। देन सेल साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर तक, यहाँ पे सेल साइज जो है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर तक रहती है, ठीक है। ये एवरेज जो रेंज है, यहाँ पे हमने रेंज बताई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके बाहर की कोई साइज अवेलेबल ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आप यूकैरियोट सेल कोई सारे सेल्स आप देखते हो तो उसमें इससे भी लोअर साइज सेल साइज के जो सेल्स है वो भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो है यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, उसकी साइज ये जो मैंने यहाँ पे रेंज लिखी है उसमें रहती है, ठीक है। बायोलॉजी में ऐसे कोई फिक्स रूल नहीं रहते, क्योंकि आप देख लो कई सारे न्यू ऑर्गेनिज्म डे बाय डे इवॉल्व हो रहे हैं। अभी ये कोविड-19 आ गया, ठीक है, जो कि पहले भी आया था, लेकिन उसमें अल्टर स्ट्रक्चर करके कोविड-19 आ गया है अभी, ठीक है। सो आप फिक्स रेंज नहीं बता सकते, लेकिन ज्यादा ऑर्गेनिजम्स जो है वो इस रेंज में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अभी सिंपल फ्लैजेलम, कॉम्प्लेक्स फ्लैजेलम, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। एंड साइटोस्केलेटन एब्सेंट, साइटोस्केलेटन प्रेजेंट, एंड इसके एग्जांपल्स आपको मालूम है, ठीक है। सो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई अभी यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट के डिफरेंस। लेकिन फिर भी आपको कहीं पे भी क्वेरी है, कहीं पे भी डाउट है, कोई भी टर्म या फिर लाइन आपको नहीं समझ में आ रही, फिर आप मुझे पूछ सकते हो,
ठीक है, अभी हम क्या देख लेते हैं बेटा कि प्रोकैरियोट और जो यूकैरियोटिक सेल है जिसमें अलग अलग शेप के सेल्स अवेलेबल है, अलग अलग साइज के सेल्स अवेलेबल है। सो वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ओके, सो यहाँ पे देख लो कि डिफरेंट शेप्स ऑफ दिस सेल। मैंने यहाँ पे थोड़े से जो यूकैरियोटिक सेल है वो ड्रॉ करके रखे हैं, ठीक है। सो इसके शेप जो है उसके बारे में मैं अभी आपको थोड़े से जो सेल्स है वो बता देती हूँ। यहाँ पे देख लो कि जो 9 सेल है, ठीक है, 9 के बारे में आपने पढ़ा बेटा आपके 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, जिसमें आपने जो 9 सेल है उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपने देखा है, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, ठीक है। सो ऐसे ब्रांच्ड और लॉन्ग सेल है 9 सेल, ठीक है। अभी इसका शेप भी देख लो कैसा है, ठीक है, बहुत ही अलग है हमारी बॉडी में 9 सेल का शेप। देन रेड ब्लड सेल की बात करते हैं तो रेड ब्लड सेल में क्या है बेटा, कई सारे जो सेल्स है वो राउंड है और कुछ जो सेल्स है वो बाइकॉन्केव शेप के हैं, बाइकॉन्केव एंड राउंड, ठीक है। सो ये जो सारे सेल है ये आईबीसीज मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ठीक है। ये बाइकॉन्केव के शेप के हैं और कई सारे जो है वो राउंड शेप के हैं। अभी इसके पीछे भी रीजन है कि क्यों ये बाइकॉन्केव शेप में आ जाते हैं, कब ये राउंड शेप में रहते हैं, ठीक है। सो ये भी मैं आपको बताऊंगी और अगर आपको मालूम है आप मुझे बताओ, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं बेटा, आपको जितना मालूम है आप मुझे बताओ, मैं आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मैं आपको बताऊंगी। ऐसा क्यों करते हैं बेटा, मैं डायरेक्टली आपको बता सकती हूँ लेकिन ऐसा करने से आपको भी थोड़ा सा मजा आएगा, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अगर आप आंसर्स देते हो अच्छे से, फिर आपके आंसर सही होते हैं, फिर बहुत ज्यादा मजा आता है, ठीक है। सो ये जो है वो रेड ब्लड सेल्स है, राउंड एंड बाइकॉन्केव, ठीक है। एंड देन दी व्हाइट ब्लड सेल्स जिसकी जो शेप है दैट इज अमीबॉइड शेप के रहते हैं, ठीक है। अलग अलग उसका शेप ऐसा फिक्स नहीं रहता, ठीक है। सो ये व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल, देन यहाँ पे कोलमनर एपिथेलियल सेल जिसके जो सेल्स है वो लॉन्ग एंड नैरो है, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे मैंने ट्रेकिया ड्रॉ करके रखी है जो कि बहुत इलोंगेटेड उसका स्ट्रक्चर रहता है। अगर आप मीजोफिल सेल की बात करते हो तो उसमें भी राउंड एंड ओवल शेप के हैं और भी कई सारे सेल्स आप देख सकते हो। हमारी बॉडी में ही बहुत डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर वाले सेल्स अवेलेबल है, ठीक है। अभी आप देख लो कि बहुत थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर अगर हम बात करें हमारी बॉडी में किसी सेल का, सो वो है स्पर्मेटोजुआ, ठीक है। मैच्योर स्पर्मेटोजुआ जो है यानी कि स्पर्म सेल जिसे आप बोल सकते हो, उसका ही वो भी एक सेल है, ठीक है। उसका ही आप स्ट्रक्चर देख लो बहुत अलग है, ठीक है, जिसमें हेड रीजन, नेक रीजन, मिडल पार्ट एंड टेल अवेलेबल है, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग शेप के सेल्स हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है, प्लांट के बॉडी में भी प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि आपको देखने को मिलेगी। अभी आप सीयू ट्यूब के उसके जो सारे सेल्स है उसके स्ट्रक्चर देख लो, सो वो भी अलग है, ठीक है। सो ये सारे अलग अलग शेप के मैंने यहाँ पे थोड़े से जो सेल है वो ड्रॉ करके रखे हैं। आप और भी कई सारे सेल्स अगर आपको मालूम है आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। सो ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अभी वहां पे साइड में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हैं, दैट लॉन्गेस्ट सेल, देन लार्जेस्ट सेल एंड स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। उसके एग्जांपल्स अगर आपको इसके आंसर्स मालूम है आपको मुझे बताने हैं, ठीक है। वो मैंने साइड में लिख के रखे हैं, ठीक है, कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है एंड लार्जेस्ट सेल कौन सा है एंड स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल हमारी बॉडी में कौन सा है, तो लार्जेस्ट आइसोलेटेड जो सिंगल सेल है वो कौन सा है, देन स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, ठीक है। इसका आंसर आपको मुझे देना है, ठीक है। सो आप ट्राई करना इसके आंसर्स देने की, और जो बीच में मैंने आपको जो क्वेश्चंस
कुछ दिए हैं उसके भी आंसर्स देने की ट्राई करना, जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, इसके आंसर्स देना ही देना, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सेल। ठीक है, सो यहाँ पे हमने शेप के बारे में बात की एंड अभी आप मुझे बताना उसके आंसर्स। ठीक है, फिर हम थोड़ी सी साइज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमने प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल जो है उसके डिफरेंस मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।